Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult a financial advisor first. Then only you should take the trade. So I will start the session now. So सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अगर लास्ट वीडियो से कुछ ट्रिगर हुआ है या नहीं हुआ. उसके बाद में हम लोग इंडेक्स व्यू के बाद में फिर स्टॉक्स व्यू के साथ जाएंगे. ओके, सो सबसे पहले आई बिलीव जो ट्रिगर हुआ है इट वाज जीएनएफसी. सो आई डोंट थिंक सो कि ना आई हैव डिस्कस्ड जीएनएफसी है ना, बट स्टिल इफ यू वांट टू, इफ यू आर इंटरेस्टेड है ना कि दिस वाज माय लेवल फॉर गोइंग लॉन्ग. Around 535 I went long and I booked around 10% of the entry price, around 585 something. Here also, here around something. ठीक है, so I booked around 10% in this trade. So this trade I have not given on the YouTube channel, but I have taken it. So rather I should not discuss this trade. Okay, जो ये सेकंड क्या है ना, हम लोग देख लेते हैं एक बार. डेविस लैब का भी था कि अगर मैंने डिस्कस किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज वी विल स्किप दिस ट्रेड. यस, सो टीवी स्लिप आई बिलीव ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है ना. यहाँ पर ही था अपना लेवल आवरली चार्ट्स पर. so, एक आवरली चार्ट्स पर ना एक अच्छा रिएक्शन आया था. रादर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसको नहीं डिस्कस करेंगे. डॉक्टर रेड्डी में भी एक लेवल था जो पता नहीं है ना डिस्कस किया. यस, यहाँ पर एक लेवल था डॉक्टर रेड्डी में. यहीं से ना एक शानदार रिएक्शन दिया है इसने. रादर बहुत एक्सट्रीम, रादर ना एक बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है इस पर्टिकुलर लेवल ने. ठीक है, तो ये थी मेरी डॉक्टर रेड्डी की ट्रेड. काफ़ी अच्छा इसने ना रिएक्शन दिया है. ठीक है, तो ये 2-3 ट्रेड्स थे, तो ट्रिगर हुआ 2 ट्रेड्स. बाकी अगर कुछ होता है तो वी विल डिस्कस इट इन द लेटर सेशंस. तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इंडेक्स व्यू. ओके, व्हाट इज माय इंडेक्स व्यू. अगर मैं निफ्टी 50 लूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है. सो एक लेवल यहाँ पर डिस्कस किया था ना, आई बिलीव इट वाज ऑन द 15 मिनट चार्ट्स. सो ये प्राइस ने ना ओपन करते इस लेवल को वायलेट कर दिया. सो ये लेवल ना मैं नो एंट्री पर ही क्लोज कर रहा हूँ. दैट आई हैव आल्सो नॉट टेकन दिस ट्रेड. ठीक है, तो अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं ना, क्योंकि मैंने नहीं लिया तो ट्रिगर भी नहीं हो रहा था ना, ये वायलेट हो गया ओपन पर ही. सो अगर हम लोग देखें है ना, अगर आवरली चार्ट्स में देखते हैं ना हम लोग, तो आवरली चार्ट्स में ना मेरे पास 2 लेवल्स हैं. फर्स्ट लेवल है ये ना अराउंड 18,840 समथिंग. और जो दूसरा लेवल है वो है आई बिलीव 4 आवर्स पर भी है, 2 आवर्स पर भी देख लेते हैं. सो यहाँ पर समथिंग ना, या फिर इसको 1 आवर पर ही मार्क कर लेते हैं. तो ये जो दूसरा लेवल है अपने पास में, ये लेवल है अराउंड 9640. जो पहला लेवल है ना, इसके साथ में एक इश्यू है. इस लेवल पे ना प्री मार्केट ट्रेडिंग में ना, मतलब यहाँ तक प्राइसेस रादर इसको वायलेट करके फिर रिएक्शन गया. तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस लेवल. इवन इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, प्लीज है ना कि रिड्यूस योर रिस्क टू लेस देन हाफ, आई वुड से, है ना. So rather I am not taking this level, and I'll be going with this level 19640 and 19650 levels. So as of now, लेकिन फिर भी इसको रखते हैं, देखते हैं इसका कैसा रिएक्शन आता है. और अगर हम लोग शॉर्ट साइड में देखें तो एज ऑफ नाउ ना सिर्फ सिंगल लेवल दिख रहा है मेरे को कि शॉर्ट साइड में. तो मतलब सिंगल क्या, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स. मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स की ही बात कर रहा हूँ अभी के ना. अराउंड 140 या 145 समथिंग ना एक शॉर्ट का लेवल है. सो प्राइस जैसे यहाँ आएगा तो वी विल सी कि हाउ प्राइस रिएक्ट्स फ्रॉम दिस लेवल. ठीक है, तो ठीक है, बाद में देखेंगे इसको.
एज ऑफ नाउ तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये था निफ्टी का व्यू। सिमिलरली बैंक निफ्टी बैंक का भी व्यू देख लेते हैं हम लोग। तो जस्ट लाइक निफ्टी ना, इसी एक भी बिना एंट्री के ही क्लोज करते हैं हम लोग, क्योंकि प्राइस के नीचे ओपन हुआ है। ठीक है, तो बट इसमें ना अपने पास में छोटे छोटे लेवल्स है इसमें, सो हम लोग वो देख सकते हैं। सो आई विल नॉट बी गोइंग विथ दिस लेवल ना, डेफिनेटली। सो अगर मैं 30 मिनट्स में जाऊँ, 30 मिनट्स में भी आई बिलीव जस्ट ये लेवल है, बट मैं कन्विंस नहीं हूँ इस लेवल से ना, रादर है ना, ये हाई प्रोबेबिलिटी मेरे को लग नहीं रहा है ये लेवल। सो आई विल ऑल्सो नॉट गिव, बट सिर्फ सिंगल रीजन है कि ये लेवल वर्कआउट हो सकता है। तो उसका रीजन पता है क्या है, वो मैं मार्क करके ही बताता हूँ। तो कि ये लेवल ना 4500 के साथ में कोइंसाइड करता है, 45,000 के साथ में। 45,000 एक बहुत अच्छा राउंड नंबर है, तो हो सकता है कि इस लेवल से रिएक्शन आ जाए, बट डेफिनेटली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस लेवल। सो इस लेवल के साथ में ना, आप अगर किसी को प्लान करना है तो आप अपनी रिस्क के साथ में प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो अपनी एंट्री रहेगी अराउंड, बट क्वेश्चन है कि इसमें हाफ रिस्क के साथ में ही मैं प्लान करूंगा। आई विल नॉट गो विथ फुल पोजीशन साइज ऑन दिस लेवल। तो मेरी एंट्री रहेगी लेवल से जस्ट ऊपर 45,965 यू कैन से, एंड स्टॉप लॉस रखूँ मैं जस्ट हल्का सा नीचे रखूँगा। आई विल नॉट गो विथ more stop loss। तो stop loss रहेगा 44,770 something, and target will be same 2:1 and 3:1। so 2:1 is coming around 45,440 something, 45,440 समथिंग है ना। सेकंड टारगेट रहेगा अपना, सेकंड टारगेट रहेगा अपना 45,550, जो कि नाइस 3:1 के ट्रेड्स है। तो देखते हैं कैसे प्ले आउट करते हैं दोनों लेवल्स। ठीक है, तो ये था अपना बैंक निफ्टी का व्यू। तो इसी व्यूज के साथ में ना हम लोग कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं जो कि प्ले आउट हो सकता है रादर नियर टर्म्स में। तो जो फर्स्ट लेवल है ना, वो हम लोग डॉक्टर रेड्डी से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो डॉक्टर रेड्डी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा है अपने लिए, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लेवल ओनली। तो अभी के लिए मैं इसमें रखने देता हूँ ना, ये लेवल रहने देता हूँ, जो कि वायलेट नहीं हुआ तो आई विल कीप दिस लेवल एज इट इज। ओके, सो अगर मैं डेली चार्ट्स में देखूँ, तो डेली चार्ट्स में ना ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ही ट्रेड कर रहा है, हाई लोअर हाइस। तो साइडवेज ही है मोर और लेस, इट इज नॉट डाउन। इफ इट ब्रेक्स दिस ना, इट विल बी कंफर्म, it will be into a confirmed downtrend. So as of now it is into a sideways you can say है ना, तो it is not up। ठीक है, तो ये अपना डेली का ये व्यू है ना। डेली में के हिसाब से ना इसमें कुछ अच्छा बाइंग एरिया भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर एज ऑफ डेली चार्ट्स में। अगर मैं आवरली चार्ट्स में जाऊँ, तो आवरली में भी एज मोर और लेस सेम ही पिक्चर है ना, साइडवेज काइंड ऑफ ही पिक्चर है। बट डेली इसमें ना ये यहाँ पर एक अच्छा लेवल दिख रहा है ना। आई विल मार्क इट ऑन 4 आवर चार्ट। तो जो मेरे यहाँ पर भी एक लेवल प्लान कर रहा हूँ, प्राइस रेंज। तो रादर डॉक्टर रेड्डी में दो ट्रेड्स हैं। एक तो यहाँ पर अगर प्राइस आता है 50 to 20 समथिंग ना, अगर प्राइस आता है तो डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग फॉर ए लॉन्ग ट्रेड इन डॉक्टर रेड्डी 50 to 30 यू कैन से है ना। सो एज ऑफ नाउ तो यहाँ पर लॉन्ग जाने के लिए हम लोग सोच सकते हैं। एंड जो मैं शॉर्ट प्लान कर रहा हूँ ना, जो रादर इसका मेरा जो पहला था वो है शॉर्ट ट्रेड। तो शॉर्ट मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ अराउंड 5745। ठीक है, तो अपनी एंट्री रहेगी प्राइस रेंज, इट इज नॉट प्राइस रेंज, इट इज जस्ट द शॉर्ट पोजीशन। तो अपनी एंट्री रहेगी लेवल से जस्ट पहले रहेगी 5741 यू कैन से। स्टॉप लॉस जस्ट हल्का सा ऊपर रखेंगे, वी विल नॉट टेक मोर स्टॉप लॉस ऑन दिस ट्रेड ना। तो 5766 is a good stop loss for this, and its target will be same 2:1 and 3:1। so 2:1 is coming around 5690 something,
and 3:1 is coming around 56.65 something. So this will be my short trade in Dr. Reddy, and long around 50 to 30 is my long trade buy trade for Dr. Reddy. तो लेट्स सी है ना कि कौन सा प्ले आउट होता है या कौन सा स्टॉप्ड आउट होता है। तो ये था सबसे फर्स्ट ट्रेड जो कि मैंने प्लान किया है, ठीक है। एंड जो सेकंड ट्रेड है ना, वो वो हम लोग प्लान करेंगे बैंक इंडिया में। बैंक इंडिया में बट स्टिल अभी फार है, तो हम लोग दूसरी ट्रेड्स देख लेते हैं। अगर टाइम रहेगा तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस बैंक इंडिया। सो कैस्ट्रोल देख लेते हैं ना, कि एक बार कैस्ट्रोल में क्योंकि लेवल पास में है, अगर देख लेते हैं कि मैंने डिस्कस किया है कि नहीं किया। सो हाँ, यस, मैंने डिस्कस किया और लेवल सेम है एज ऑफ नाउ, तो ना कुछ चेंज नहीं है लेवल्स में। तो आई एम लुकिंग फॉर, आई विल बी गोइंग विथ आवरली चार्ट्स। तो मैं इसमें ना यहाँ पर एक प्लान कर रहा हूँ अराउंड 138 पर मेरी लॉन्ग एंट्री रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 135.65। टारगेट विल बी सेम 2:1 एंड 3:1। सो इधर मैं अभी भी प्लान कर रहा हूँ, तो we will see कि how it plays out in the near future if it comes. Okay, so next trade हम लोग देख लेते हैं। तो वो है RTN इंडिया। RTN इंडिया, रत्तन इंडिया, ठीक है ना। तो हम लोग डेली से स्टार्ट करते हैं। तो डेली में हम लोग देख सकते हैं ये क्लियर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। हाई, लोअर हाइज, लोअर लोज बना रहा है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि है ना, इसमें ये डाउन ट्रेंड में है इस डेली चार्ट्स पर, ठीक है। बट एक अच्छा खासा मूव भी आया है ना, अराउंड 69 या 70 लगा लो, 70 से एक 55 का एक अच्छा खासा मूव आया डाउन साइड की तरफ। तो मेरे को कुछ रिकवरी की पॉसिबिलिटी है इसमें। सो वीकली देख लेते हैं, और वीकली भी अच्छा पिक्चर देखा है। तो वीकली में भी एक अपना जो ये सप्लाई एरिया था या फिर रेजिस्टेंस एरिया था, यहीं से प्राइस ने रिएक्शन देके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन देके नीचे आ रहा है। तो वीकली के हिसाब से 50 इज गुड एरिया टू गो लॉन्ग। बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं आवरली चार्ट्स पर प्लान कर रहा हूँ। तो आवरली चार्ट्स पर ना ये है, तो अराउंड 53.70 ना मैं लॉन्ग प्लान कर रहा हूँ आरटीएन इंडिया में। तो अगर मैं इसकी एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट लूँ, बट इसके साथ में ये कि रहेगा कि है ना, कि मैं इसमें हाफ रिस्क के साथ में ही प्लान कर रहा हूँ। लेवल कुछ खास नहीं लग रहा, बस जस्ट कि लेवल है तो, बट है ना स्टिल अच्छा लेवल है आई वुड से। बट मेरी रिस्क इसमें हाफ ही रहेगी, उतना क्लियर लेवल नहीं है। क्लियर लेवल रहता तो मैं डेफिनेटली बोलता है कि इसमें फुल रिस्क के साथ में जाओ, बट अभी के लिए तो क्लियर नहीं है। तो 53.19 will be my entry and stop loss will be 2:1, sorry, stop loss will be 50 to 15, and target will be, first target will be 2:1, which is coming around 57.35, and second and final target will be 3:1, so which is coming around 59 something. So देखते हैं, बट इसके साथ में एक ही कैविएट है कि मैं हाफ रिस्क के साथ में प्लान कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी लगे तो आप भी हाफ रिस्क के साथ में प्लान कर सकते हैं। इट इज जस्ट कि है ना, लेवल उतना क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं हाफ रिस्क के साथ में प्लान कर रहा हूँ रतन आरटीएन इंडिया को। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया है ना, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। इसको लास्ट में देख, जेएसडब्ल्यू स्टील देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जेएसडब्ल्यू स्टील, सो ये एक इंट्राडे ट्रेड रहेगी। अगर आता है तो ये यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आया था, तो अभी के लिए मैं हटा देता हूँ इसको, क्योंकि लेवल भी वायलेट हो गया, तो अभी को रखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग डेली से स्टार्ट करते हैं। तो डेली में ना ये पर्टिकुलर स्केप एक रेंज बाउंड मूवमेंट में, ही ट्रेवल कर रही है ना, अराउंड 840 टू 750 समथिंग ना, इसी एक 200 पॉइंट के रेंज में या 100 पॉइंट के रेंज में ही
ये मूव कर रही है, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो एज ऑफ नाउ डेली चार्ट, डेली ट्रेंड इज साइडवेज। अगर मैं आवरली चार्ट्स पर देखूँ तो आवरली चार्ट्स में भी ओवरऑल अगर हमें बायस लो है ना, तो ब्रॉडर व्यू में तो साइडवेज ही है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका चेंज हो गया, तो ये हो गया डाउन में शिफ्ट। ओके, सो अच्छा है, मतलब डाउन ट्रेंड में है। बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ 5 मिनट्स के चार्ट्स पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ JSW स्टील। I will definitely be going short on this level if price comes to the level. So the level is ना, तो यहाँ पर मैं प्लान कर रहा हूँ कि अराउंड 804 समथिंग ना शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इसमें। तो 80505 you can see the entry, and the stop loss will be 80615, and target will be same 2:1 and 3:1. So 2:1 is coming around 800 something, and 3:1 is coming around 797.75. So this will be my trade in JSW Steel sec। तो मैंने इसको ही क्यों लिया, तो आप अगर आप लोग देखें तो यहीं से प्राइस ने जो कंसोलिडेशन एरिया था या फिर जो सपोर्ट एरिया था, इसको तोड़कर प्राइस ने नीचे गया। तो आप बोल सकते हैं इट इज ओरिजिन ऑफ द मूव थ्रू ऑल दिस कचरा एरिया। ओके, आई विल कॉल दिस कचरा एरिया बिकॉज काफ़ी सारी कैंडल्स है, तो कुछ क्लियर लेवल नहीं है, तो मीन्स कचरा एरिया है ना। तो ठीक है, तो अच्छा है। तो ये थी मेरी JSW स्टील में एक शॉर्ट ट्रेड है। तो कैसे प्ले आउट होता है ये हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड है ना, वो रहेगी अपनी M&M में। महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक ट्रेड रहेगी, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि इसका क्या रहता है ना। तो ये सब पुराने लेवल्स हटा देते हैं एक बार के लिए। तो अभी के लिए जो हम लोग रखेंगे है ना, तो प्राइस ने ना M&M में प्राइस यहाँ से रिएक्शन दिया। ये जो एक डेली का बाइंग एरिया है ना, यही से प्राइस ने जस्ट टच किया लेवल का, इट गेव न्यू हाइस। तो बट अगर हम लोग अभी के लिए देखें तो ये क्लियर अप ट्रेंड में हाई हायर हाइस लो हायर लोस बना रहा है, तो क्लियर अप ट्रेंड में है एज ऑफ नाउ ऑन द डेली चार्ट्स। अगर मैं आवरली वीकली पे देख लेते हैं, आई विल टेक वीकली में भी सेम ही है कि अप ट्रेंड में ही है। ये यहाँ से जो इसका बाइंग एरिया था, यहीं से रिएक्शन देके प्राइस ऊपर गया। तो वीकली इज ऑल्सो अप, डेली इज ऑल्सो अप, सो आई विल बी गोइंग लॉन्ग विथ I will be going with higher time frame and daily time frame trend which is up. So if the trend is up, then I will definitely be going long. I will not be going short on this trade, है ना। So but जो मैंने प्लान किया ना, वो 1584 is my entry। So अगर मैं इसको देखूं, तो अगर मैं इसको हल्का सा और नीचे कर देता हूँ, शिफ्ट 1586 15 हम लोग से किया ना कि एंट्री हो सकती है। स्टॉप लॉस वी विल कीप अराउंड 15 16 and 40, and target will be same 2:1 and 3:1. So 2:1 is coming around 1620, and 3:1 is coming around 1642 या 1640 समथिंग है ना, इस नेक्स्ट इसका एंट्री, ठीक है। सो यही क्यों लिया, तो यहीं से प्राइस ने ना, ये जो प्रायर का रेजिस्टेंस एरिया था प्राइस ने उसको तोड़कर प्राइस ऊपर गया है, तो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा था, है ना। ये जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस एरिया था ना, एक बार रिएक्शन, दो बार रिएक्शन, तीन बार रिएक्शन, चार बार रिएक्शन, तो फाइनली प्राइस ने इसको तोड़ दिया। इसीलिए मैं यहाँ पर ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ अराउंड 1586। यू कैन से इज माई एंट्री इन महिंद्रा एंड महिंद्रा। जो नेक्स्ट ट्रेड मैं प्लान कर रहा हूँ, आई बिलीव आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड SPIN। If I have discussed, I will not be discussing it now।
So I have not yet discussed, so we will discuss this trade. So अगर मैं डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम द डेली चार्ट. So daily chart na, the trend is clear up na, after this sideways action na, wherein I have gone and wherein I have planned butterfly, iron butterfly. So it gave nice an RR. So but yes, history is history. So the trend is up on this chart time frame. Okay, but the one thing that should be keep in mind is it is near the resistance area. ठीक है, तो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बोल सकते हैं, यहीं से प्राइस ने रिएक्शन आया. एक बार यहाँ से आया, तो बात तीसरी बार भी एक अच्छा खासा रिएक्शन आया. सो लॉन्ग एंट्री विल बी लिटिल बिट रिस्की, और रादर ना वी विल बी केयरफुल व्हाइल प्लानिंग लॉन्ग ट्रेड्स इन SBI. सो ठीक है, डेली में आप है तो सेम आवरली चार्ट्स में भी है. सो आवरली चार्ट्स में ना लोगों के पास में यहाँ तक प्राइस जा सकता है, प्राइस रेंज. सो यहाँ तक प्राइस जा सकता है 611 या 610 तक प्राइस जा सकता है. तो अगर किसी को शॉर्ट ट्रेड प्लान करनी है तो यहाँ पर भी एक अच्छा लेवल है शॉर्ट ट्रेड के लिए. तो देखते हैं कैसे आता है यहाँ पर. अगर कुछ होता है तो वी विल डेफिनेटली बी प्लानिंग long trade on this, short trade on this level 611. Rather I will also plan some alert on this and we will take the trade around this 611 14. ये short trade 611, 611 will be entry and stop loss will be just above 615, or you can say 615.20 will be my stop loss. So it will be just a 5 point risk for not 5, 4.4 rupees, 4 point risk, and we'll see how it plays out. बट जो अभी के लिए जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, आवरली में भी ट्रेंड अप है, डेली में भी अप है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर एज ऑफ नाउ प्लान कर रहा हूँ अराउंड 590. ठीक है, तो 590 पर मैं एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ SBI में. सो अगर लॉन्ग पोजीशन मार्क करूँ मैं तो 590, 95 यू कैन सी द एंट्री, और 591 stop loss will be 588.40 and target will be same 2:1 and 3:1. So 2:1 is coming around 596 and 3:1 is coming around 599 something. So we will see how it plays out. Now this level may coincide with the bank nifty level which we have just discussed in the starting of the video. So let's see how it plays out. So but a short level is also good on the SBI. Okay, so I will definitely be planning some short trades on this level. ठीक है, but अच्छा है ना, I will not be confusing myself with the upper level, but yes, level is level until it is not. Okay, so ये थी मेरी SBIN की ट्रेड. एक और था ना टाटा स्टील also है ना, I believe I have discussed. I will just reiterate the levels. टाटा स्टील, तो अगर मैं डेली चार्ट से देखूं, so yes, and I will be going long around 123.20. ठीक है, तो अभी दिल्ली दूर है तो बट बहुत पास में है, तो हो सकता है कि आ जाए लेवल्स. तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ना मैं ये सेशन आज का यहीं पर क्लोज करता हूँ. अगर आप लोगों की कुछ स्टॉक्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पिन कर सकते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राई करूँगा. अगर आप लोगों को मेरे व्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.